माय डियर कैंडिडेट, जो वीडियो हम लोग संडे को एक आपसे बातचीत टॉपिक रोजगार की बात को लेकर के चलते थे, उसी सीरीज़ में कुछ बातें एडिशन में जो ऐड होती हैं, जो जनरेट होती हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी मैं जब भी कई कई सारे पेरेंट्स से बात करता हूँ, कई सारे कैंडिडेट से बात करता हूँ, बहुत सारी ज्वाइनिंग्स को देखता हूँ, एक बात को लेकर के मुझे बार बार पिच करने का मन करता है कि लोग अभी जब अपने लिए कहीं भी अप्लाई करते हैं या कुछ भी सोचते हैं, तो पहले वो कहते हैं ये उनके पास जो एटीट्यूड होता है नॉर्मल, जैसे अभी मैं किसी कैंडिडेट से मिला, किसी रेफरेंस से आया, सर उनको बहुत ज़रूरत है, बहुत जॉब के नीडी हैं, और आप कहीं करा दीजिए, ये इनको बहुत दिक्कत है। तो उन्होंने एक रेफरेंस को बताया और वो मेरे पास में आ गया। जब पूरी चीज़ मैंने देखी तो मैंने मेरे पास में जो प्रोफाइल एग्जिस्ट करती हैं, मैंने देखा कि वो कहीं मैच ही नहीं कर रहा है, जॉब किया नहीं है, गैप भी बहुत बड़ा है, कोर्सेज रखे हुए हैं पूरी प्रोफाइल्स में, प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अब आज जब मैं उस प्रोफाइल को कहीं भेजूँगा तो वो देखेंगे इतना बड़ा गैप है, किया नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड भी चेक करेंगे तो प्रॉब्लम्स दिखाई देगा, ज़रूरत भी है। तो आज प्रोफेशनल कंपनीज़ जब देखते हैं कि ऐसे कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं जिनके पास प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, समस्याएं ज़्यादा हैं, वो उनको अवॉइड कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं या इग्नोर करके रिज्यूम को किनारे कर देते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो एक कैंडिडेट जो बहुत हाई एक्सपेक्ट कर रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशन है कि हाँ, कम से कम हमें और जो लोग इस्टेब्लिश हैं, जिनके पास जॉब देने की कैपेसिटी है, वो उसकी बात को समझ लें, उसके दर्द को, और उसके हिसाब से उनको जॉब मिल जाए। माय डियर कैंडिडेट, आज का समय पूरा बदल चुका है। आप अगर ये एक्सपेक्ट करा रहे हैं कि नहीं, हमारे यहाँ पास में ये दिक्कत है, हमारे पास में ये समस्याएं हैं, हमें दिक्कत है, हमें बहुत जल्दी से कुछ अर्जेंट जॉब मिल जाए, मुझे लगता है कि ये आप सारी बातें करके अपने को कमज़ोर कर रहे हैं, अपनी प्रोफाइल गलत रख रहे हैं, और सामने वाला आपको इस बात को महसूस करने वाला नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जब आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आपकी वर्किंग बहुत अच्छी है, तो आपने इनडायरेक्टली कोई बात ऐसी कही और उनका मूड और टेम्परामेंट उस टाइम पे आपकी वर्किंग को लेके इन्फ्लुएंस्ड में है, तो आपके लिए वो कुछ अच्छा करते हैं, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। लेकिन जब आप एट ए टाइम आप इंटरव्यू जाते हैं, ये जो आप सब कुछ शेयर कर देते हैं और अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तो कंपनीज नॉर्मली उनकी जो फीडबैक आई है, उन्होंने देखा है कि वो सिंपैथेटिक कंसिडरेशन नहीं मिला, इवन रिजेक्शन मिल गया। तो माय डियर कैंडिडेट, आज मुझे ऐसा लगता है कि हमारी एजुकेशन, हमारे प्रोफेशनल कोर्स, हमारी पढ़ाई आज ये नहीं सिखा पा रही है कि हमें कहाँ पर क्या बात कहनी है, व्हाट टू थिंक एंड व्हाट टू डिलीवर इट, एंड व्हाट क्या कहना है, व्हाट कंटेंट भी क्या हो, ये बहुत ज़रूरी है। और उसमें कंटेंट में हमें क्या बोलना है और अपने को प्रेजेंट कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी प्रॉब्लम्स को ही हमेशा शेयर नहीं कर सकते हैं। सेकंड, एक मैंने और भी देखा है कि नॉर्मली जैसे बच्चा 12th पास कर रहा है या ग्रेजुएशन कर चुका है, तो वो एक नॉर्मल कोर्सेस की ओर ऑप्ट करता है। अभी मैं आज एक पेरेंट से बात कर रहा था, तो मैंने उनके फैमिली बैकग्राउंड को पूछा, चाहिए बच्चा जॉब कर रहा है, तो किन्होंने कहा है मैं 12th वो BBA करेगी, BCA करेगी। तो मैंने कहा BBA BCA क्यों करा रहे हैं? सर वो कह रही है इसलिए करा ले रहे हैं। क्यों करा रहे हैं आप? मैंने उनसे पूछा कि जैसे BBA BCA कर लिया तो आपने देखा कि किसी प्रोफेशनल कोर्स से कितने लोगों को जॉब लगी है, कहाँ लगी है, क्या प्रोफाइल है, इन सब बातों से कोई मतलब नहीं रहा। बट हमने करा लिया क्योंकि सभी कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो पापा लोग ऐसा भी है कि ना नहीं कर पाएंगे, कैसे भी पैसे का मैनेजमेंट करके वो उन कोर्सेज़ को करते हैं। माय डियर कैंडिडेट, आज एक अलग माहौल बना है। आज माहौल ये बन गया है कि हमें कोर्सेज़ या एक अच्छा कॉलेज या हमें 2-3 साल जो साथ में सबके घूमने फिरने का जो माहौल मिलता है, उस माहौल को लेकर के हम इतना ऑब्सेसिव या पॉसेसिव हैं कोर्सेज़ को लेकर के, कि शायद हम इस बात को ध्यान नहीं रख पाते हैं कि जो कंपनीज़ हैं उनको कोर्सेज से ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। और मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, और हम देखें कि जो उन्होंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कोर्सेज में मिनिमम कॉस्ट के एडमिशन लिया, वो 3 साल का प्रोग्राम हो, 2 साल का कोर्स हो, डिग्री प्रोग्राम्स हो, उनके बीच में उन्होंने जॉब ज्वाइन रखी क्योंकि उनकी घर की ज़रूरतें ऐसी हैं, किसी के फादर नहीं है, वो लोग बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर गए।
क्योंकि उन 3 साल में उन्होंने 10,000 की जॉब करी, पता चला 3 साल के एंड में वो 5 लाख तक तो ऐसे ही आ गए और उनके पास डिग्री डिप्लोमा जो भी है वो हाथ में है, वो वही एजुकेटेड, इवन मोर मेच्योर, मोर एक्सपीरियंस ओरिएंटेड है और वर्किंग में जा कर के वो महसूस कर रहे हैं कि उनको क्या चीज़ें कैसे मिल रही हैं। तो वर्किंग के बाद में मेच्योरिटी एटमॉस्फेयर से, लोगों से मिलने से, वर्किंग से जो आती है वो ये प्रोग्राम्स दे नहीं पाते हैं। और हमारे पेरेंट्स नॉर्मल ज़्यादा सोचने में या थिंकिंग प्रोसेस में आते नहीं हैं, जो मिलता है वो आ जाता है। जब मैं उनसे बोलता हूँ किस प्रोफाइल के लिए आपने BBA कोर्स कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो प्रोफाइल में भी नहीं बता पाते आंसर कि हमने किस प्रोफाइल के लिए ऑप्ट किया है। माय डियर कैंडिडेट, ये सारे जो इल्यूजन्स हैं, ये सारे जो भ्रम हैं, इनको थोड़ा सा आपको दूर भी करना पड़ेगा और अपने अंदर एक बदलाव भी चाहिए, सीख भी चाहिए कि हमें क्या करना है। और एक बात को ध्यान में रखना है कि हमारे साथ में हर एक चीज़ में, जब आप इंटरव्यू में, मैंने देखा भी कुछ लोगों की फीडबैक आई, घर की अच्छी खासी इंग्लिश बोल रहे हैं, कोर्सेज भी किए हैं, पर घर की किसी एक प्रॉब्लम की वजह से, सपोज़ करिए उनको घर में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, माँ को सपोर्ट करने की हो सकती हैं, फादर की बीमारी को लेकर के हो सकती हैं, उनको दिख भी रहा है कि ये लंबे समय तक कभी होने वाला नहीं है, फिर भी वो उस जॉब को इसलिए मना करके आ रहे हैं क्योंकि जो टाइमिंग है उनकी, रात में 1 बजे सो रहे हैं और सपोज़ करिए वो रात सुबह 10-11 बजे उठ रहे हैं, तो उस टाइमिंग को लेकर के भी धीमे धीमे वो उस जॉब को छोड़ देते हैं, ज्वाइनिंग्स नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी घर की सिचुएशन ऐसी है और वो अभी बहुत एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस भी नहीं है और उस जॉब को वो छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं उस जॉब को? क्योंकि उनके घर की सिचुएशन के हिसाब से उनको और उनकी जॉब नहीं मिली है। अब ये भी बड़ा सरप्राइजिंग है, आपकी घर की सिचुएशन अगर ऐसी है और आपको जॉब ऐसी नहीं मिली है तो आप उसको छोड़ेंगे तो सेकंड तो एक्सपीरियंस ऐड ही नहीं होगा, फिर आपकी सिचुएशन के हिसाब से कंपनी क्यों आपको जॉब देंगी? ये तो बिल्कुल वैसे ही है कि हर ट्रेन में चढ़ने वाला व्यक्ति अपनी टाइमिंग के हिसाब से मांगने लग जाए कि हमारे हिसाब से टाइमिंग मिल जाए, ट्रेन में हम तब चढ़ पाएंगे। माय डियर कैंडिडेट, इन बातों को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अपने में हम वर्क कर सकते हैं, अपने में बदलाव कर सकते हैं, जिससे कि कंपनीज आपकी ज्वाइनिंग को रिजेक्ट ना पड़े उन लेम एक्सक्यूजेस की वजह से, जो उसको समझती हैं कि ये प्रोफेशनल कैंडिडेट नहीं है। उनको काम करने वाले लोग चाहिए, उनको वर्किंग करने वाले लोग चाहिए, उनको रिजल्ट देने वाले लोग चाहिए और क्वालिटी बेस पे लोग चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई है। हम लोग इतना ज़्यादा पर्टिकुलर होते जा रहे हैं, इसकी वजह से भी बहुत जगह पे दिक्कतें कहीं ना कहीं आती हैं। और माय डियर कैंडिडेट, हम सब परफेक्शन की ओर टेंड करते हैं, लगातार परफेक्शन की ओर टेंड करते हैं। हमेशा ये ढूंढने की भी कोशिश करनी है हमें कहाँ पे हम कौन सी चीज़ और अच्छे ढंग से रख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं अपने अंदर। जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ के सिस्टम में हमारे बात व्यवहार से उनका व्यवहार भी अच्छा बन जाए, बजाय कि हम ये सोचने लगें कि ये तो हमको हमेशा काम ही दे देते हैं या हमारे साथ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे, या उसके बारे में निगेटिवली सोचने लगते हैं। तो हम मॉडिफाई अपने आप को अगर करते चलेंगे, कुछ नई चीज़ों को और तलाशते चलेंगे, हल देखते जाएंगे, तो पैकेजेस आपके अपने आप में बढ़ते भी जाएंगे और चीज़ें भी दिखाई देंगी। अगर आप सोच ये रख रहे हैं अपनी और उस सोच को आप बड़ा नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप नई चीज़ों को ढूंढ नहीं पाएंगे। और ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, हम जो नहीं कर पा रहे हैं और करने के बीच में जो डिफरेंस है, उसको इंटरेस्टेड होकर के काम को आगे बढ़ाते चलें तो बदलाव आपको दिखाई देगा। आज जो रोज़गार की बात में जो पॉइंट्स हमने हाईलाइट किए, उसको आप ढंग से सुनिएगा, समझिएगा, लोगों में शेयर करिएगा। छोटी सी जानकारी कि हमें अपने अंदर क्या सुधार लाना है, क्या नहीं बोलना है, क्या कहना। बड़ी बड़ी बातें बहुत हो रही हैं इस कोर्स के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, इस चीज़ के लिए ये कर लो, मुझे ये सब आता है, मुझे सब पता है, मुझे सब जानकारी है। ये सब बहुत कुछ आजकल होने लगा है। छोटे लेवल के सुधार, माइक्रो लेवल की बातें हैं। हम चिप में आ गए हैं, छोटे से में आ गए हैं, बट हम माइक्रो लेवल के अंदर अपने अंदर सुधार के लिए इमीडिएट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इन्हें इसलिए लोगों में शेयर करिए, लोगों में सुधार आए, लोगों में बदलाव दिखाई दे। अपने दोस्तों को शेयर करिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जो कहीं मिल रहा है उसको शेयर करिए। और फेस टू फेस मिल करके आपको एक काउंसलिंग की ज़रूरत भी है, और उस काउंसलिंग को लेने के लिए आप एक बार फेस टू फेस मिल भी सकते हैं। और जब तक आप चीज़ों का हल नहीं ढूंढेंगे, फेस टू फेस बातचीत नहीं करेंगे, आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगा। आज की रोज़गार की बात में इतना है, आगे शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर टुडे।